परीक्षित उद्धव ने जैसे नंद रानी के महल में प्रवेश किया, उनके महल के कोने कोने से उद्धव को सुनाई देने लगा, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। और जैसे महाराज जय श्री कृष्ण की आवाज आने लगी, उद्धव जी देखते रह गए इस विचित्र प्रेम आकर्षण को। सामने नंद रानी माला लेकर के बैठी है हाथ में। उद्धव ने जाकर चरणों में प्रणाम किया और कहा, मैं उद्धव हूँ, प्रणाम करता हूँ मैया, मथुरा से आया हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। और जैसे उद्धव ने जोर से प्रणाम किया, यशोदा के हाथ से माला गिरी। इस भाव का बड़ा दर्शन कीजिएगा। और चिल्लाकर बोली, धीरे बोलो धीरे। मैया जोर से कहने लगी, धीरे बोलो धीरे। अरे इतनी जोर को काहे को बोल रहे हो? यदि जोर से बोलोगे तो मेरे लाला की नींद खुल जाएगी। उद्धव ने कहा, हे भगवान, जिस गोविंद को मथुरा छोड़ कर आया। यशोदा बोल रही है, पलना में सो रहा है। उद्धव की ज्ञान की पहली सी मैया से बोले, मैया आप क्या कर रही है? गोविंद मुख को छोड़कर कहीं नहीं जाए, चलो मैं तुम्हें दिखाऊं। बोले चलो मैं दिखाती हूँ। और उद्धव को लेकर के मैया जैसे पलना के पास पहुंची है, बाहर एक क्या मार्मिक दृश्य है। जैसे पलना के पास पहुंची और धड़ाम से यशोदा मैया गिर पड़ी और रोते हुए बोली, उद्धव मैं भी कैसी पागल हूँ, लाला तो मुंह को छोड़कर चले गए वर्षों पहले, लेकिन मैं कहा करूँ ये वही पलना है या मैं गोविंद को अपने हाथ से चलाती। और तो ये वही रसोई घर है जहाँ मैं भोजन अपने हाथ से बनाती। मेरा लाला रसोई घर में आकर के बैठ जातो और मैं एक कोड़ी मोकू दे दे। मैं कितनी निर्दयी, कितनी निष्ठुर, डांट कर बोलती, नहीं नहीं नहीं, अभी जय जय का भोग नहीं लगे तो को नहीं मिलेगी। बड़ा भारी अपराध किया मैंने, आज मेरे घर सुनो है गए उद्धव। उद्धव तो को एक बात बताऊं, लाला की वो लीला मोकू बहुत याद आ गई। जब कृष्ण ने रोटी मांगी, मैंने बेजड़ की रोटी बनाई और आधी बेजड़ की रोटी पर माखन भर करके लाला को दे दिया। और रस खाने वाला जिसके लिए कहा है, धूर धरे अंग शोभत श्याम जू, कैसी बनी सिर तू नर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैज निबाजत पीरी कचोटी, बाछ बिकुरस कान बिलोकत, भारत काम कला निधि कोटि, काग के भाग कहा कही, हरे हाथ से ले गयो माखन रोटी। मैया कह रही है, उद्धव एक बार मैंने बेजड़ की रोटी बनाई, आधी रोटी के ऊपर माखन लगाया, कन्हैया को दी। वो मुझे बहुत याद आता है। मैया कह रही है, उसी याद में तड़पती हूँ, उसी याद में रोती हूँ। और मैं रोटी लेकर के बाहर चला गया। मैं कह रही थी, देखो बाहर धूल से दूषित हो जाएगा, ये सब रोटी खराब हो जाएगी तो मंदिर खा ले। नहीं मैया, मैं तो आंगन में ही खाऊंगा। और जैसे आंगन में पहुंचे, मैंने आज पूरा श्रृंगार किया था कन्हैया का, ना जाने कहां से तो कौआ आया और मैं कौआ जो था कन्हैया के हाथ से रोटी लेकर के चला गया। और कन्हैया कहने लगा, मैया एक कौआ मेरे हाथ से रोटी लेके चला गया, मोकू तो यही रोटी चाहिए। मैं कह रही थी तुमको और दे देती हूँ ना। बोला नहीं नहीं, मोकू तो यही रोटी चाहिए मैया, यही रोटी चाहिए। मैं तो कौआ से युद्ध करूंगी, मेरी भाई रोटी लेकर के लाओ। आज करती हूँ ना कन्हैया कि ये लीला याद तो मुझे बड़ा दुख लगता है, शरीर में प्राण कहाँ सुरक्षित है। और उद्धव मुझे एक बात बड़ी तकलीफ देती है। अरे एक मिट्टी की माटी फोड़ दी और मैंने अपने कन्हैया को ऊपर से बांध दिया। मैया यशोदा को इस बात का बहुत दुख है और बता रही है, अरे परसों की बोलकर गया था, वर्षों बीत गए, आज तक आया नहीं। बृहस्पति का दृश्य जाने में मैं यशोदा के कर्म में साष्टांग लेट गया और यशोदा